एनके टीवी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। कैसे करें गुप्त नवरात्रि पर माता को प्रसन्न। माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इसलिए माघ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 से होगी और 18 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि का यह त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। गुप्त नवरात्रि तुरंत फलदायक देने वाली और इन दिनों यदि कोई व्यक्ति देवी दुर्गा के मंत्रों को अपना शुभ गुप्त उद्देश्यों या इच्छा प्राप्ति के लिए सच्चे मन से जप करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के मौके पर कुछ खास उपाय करके आप मां दुर्गा की कृपा पाने के साथ अपने हर कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। क्यों मनाते हैं गुप्त नवरात्रि? तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समय अवधि में विष्णु भगवान का शयन काल होता है, उस समय अवधि में देवताओं की शक्तियां कमजोर होने लगती है और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लग जाता है। तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की विपदाओं और विपत्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। कुछ साधक विशेष गुप्त सिद्धियां और शक्ति को पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते रहते हैं। वो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार से प्रयास करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा सहस्त्र नाम और दुर्गा चालीसा का पाठ शुभ फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान संतान प्राप्ति और शत्रु पर विजय दिलाने वाला होता है। गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा कैसे करें? प्रकट नवरात्रि की ही भांति गुप्त नवरात्रि में भी व्रत पूजन किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उपवास रखकर सुबह शाम मां भगवती की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा स्थान में कलश स्थापित करें, फिर प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें, फिर उसके पश्चात देवी मां की पूजा करें। संध्या के समय भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मां की पूजा करें। माता को पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और माँ को भोग लगाएं। विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा में लाल फूल का ही प्रयोग करें। गलती से भी माँ को तुलसी, आक, मदार व दूब अर्पित ना करें। माँ दुर्गा की उपासना करते समय माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। माँ की पूजा करने के बाद माता की आरती करें। सुबह और शाम दोनों समय देवी माँ को भोग लगाएं। यदि कोई विशेष चीज भोग के लिए ना हो तो माँ को लौंग और बताशे का भोग लगा सकते हैं। देवी के सामने घी की अखंड ज्योत करें। विशेषतः गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करके साधक अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस बार का अवश्य ध्यान आप रखें। विशेषतः गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम देवी माँ के इस मंत्र का 108 बार जप करके साधक अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि 9 दिनों तक साधक अपना आहार और आचार सात्विक रखे। गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि में क्या अंतर है? प्रकट नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे सामान्य नवरात्रि भी कहते हैं, पर गुप्त नवरात्रि को गुप्त रूप से मनाया जाता है। साधक अपनी साधना को गुप्त रखता है। प्रकट नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है, जबकि गुप्त नवरात्रि में अधिकांशतः रूप से सिद्धि प्राप्ति के लिए तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना को गुप्त रखता है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में साधक को अपनी पूजा और मनोकामना को गुप्त रखने से सफलता प्राप्ति होती है।
ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आराध्य टीवी छत्तीसगढ़ से आप जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।